हाई ब्लड प्रेशर से बचना हो तो सुनो ये जानकारी। ब्लड प्रेशर से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी तुम्हारी। उलझे हुए सवालों के आसान से जवाब मिलेंगे यहाँ। फटाफट से करो इसको जनहित में जारी। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और वो उन दवाइयों पर है? बट समस्या सिर्फ दवाइयों पे खत्म नहीं हो जाती। इसके साथ चाहिए और बहुत सारी जानकारी। कब तक दवाई खानी है, कब बंद करनी है, खाना कौन सा खाना है, कसरत कैसी करनी है, कब कब बीपी चेक करवाना है, डॉक्टर के पास कब जाना है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। और इस कंफ्यूजन के चक्कर में हमसे हो जाती है कभी कभी कुछ गलतियां, और इन गलतियों के चलते हमारी सेहत की नैया बीच भंवर में गुड़गुड़ गोते खाने लग जाती है, जैसा रमेश के साथ हुआ। अब 42 वर्षीय रमेश एक बार दांत के दर्द से परेशान थे तो इलाज कराने चले गए। वहाँ रूटीन तौर पर उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जो बढ़ा हुआ आया। उनको तुरंत दवाइयों पे शुरू कर दिया गया। उन्होंने महीना भर तक आराम से दवाई खाई और फिर पास के एक दवाखाने में जाकर अपना बीपी एक बार फिर चेक कराया। 1 महीने के बाद वो बीपी आया नॉर्मल। अब रमेश का एक लंगोटिया यार था सुरेश ने बोला, अरे भाई रमेश, क्या दवाइयों के चक्कर में पड़ा हुआ है, बीपी तेरा आया है नॉर्मल, आज ही दवाई बंद कर दे। रमेश ने भी आओ देखो नताओ सुरेश की बातों में आके दवाई कर दी बंद। और लगभग 1.5 महीने के बाद रमेश को आया चक्कर, जिसकी वजह से आज रमेश व्हील चेयर पर बैठा है। न पैरों से चल सकता है, न हाथों से खुद से खाना खा सकता है। वो सिर्फ दूसरों की बातें सुन सकता है, देख सकता है और उस दिन को याद करके रो सकता है। किस दिन को? जिस दिन उसे चक्कर आया था। जब रमेश को चक्कर आया तो उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए, जहां उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। उसका ब्लड प्रेशर 220/120 था। इतने हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसके दिमाग की नसें फट गई और लकवा आ गया। और इस एक छोटी सी गलती का भुगतान वो आज भी कर रहा है और अपने आने वाले भविष्य में भी करेगा। और ऐसा उस किसी भी इंसान का हो सकता है जो ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, उसको मजाक में निकाल देता है और जो उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखता। बट फिकर नॉट, व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी ब्लड प्रेशर जुड़ी समस्या है तो आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते होंगे उन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हमारी ब्लड प्रेशर की जो सीरीज है उसमें हम 3 वीडियो लाने वाले थे। इन तीनों वीडियोस को अगर आप ध्यान से देखते हो और फॉलो करते हो तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली क्योर या रिवर्स हो सकता है। आपको दवाइयों पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपकी दवाई रहेगी भी तो बहुत छोटी मात्रा में रहेगी। 2 हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। आप लोगों को वो दोनों वीडियो बहुत पसंद आए हैं, उसको देखा है, सराहा है और जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आए थे वो आपने हमसे पूछ लिए हैं। कुछ बचे कुछ प्रश्न थे जो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो ब्लड प्रेशर से जुड़ी कोई प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रहेगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। और अगर कोई सवाल फिर भी बच जाता है तो संडे को 4 बजे हमारा लाइव सेशन तो होता ही है, आप वहां सवाल पूछ लो, आप खुद भी पूछो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी वहां लाइव सेशन में लेकर आओ। सबके सवालों के जवाब देगा माय एक्सपर्ट डॉक्टर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ को शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपके साथ लेकर आते जाएं। और आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको क्लैरिटी से सब सुनाई दे, बट अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाएगा तो माफ कीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आप सभी के YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालोंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो जब भी कोई हाई बीपी का मरीज मेरे पास आता है उसके मन में एक सवाल जरूर होता है कि आखिर ये बीपी की तकलीफ हमें क्यों हो गई? क्या ये परिवार का प्यार है या हमारे खुद के कर्म? मतलब क्या ये जेनेटिक है या लाइफस्टाइल है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? आइए पता लगाते हैं। तो चाहे आप 60 साल के हो, चाहे 16 साल के हो, चाहे 6 साल के हो, ब्लड प्रेशर आपको किसी भी उम्र में हो सकता है। यस, ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक्स या अनुवांशिक इसका एक फैक्टर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिनके चलते आपको ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। साइंस के हिसाब से अगर आपके परिवार में किसी को, मतलब आपके माता पिता को या भाई बहन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको हाई बीपी होने का खतरा दुगना हो जाता है। तो ये तो हो गया पारिवारिक गिफ्ट। अब दूसरा कारण होता है लाइफस्टाइल। ये है तेरे कर्म, कभी खुशी कभी गम। अब लाइफस्टाइल में कौन कौन से कारण आते हैं? तो पहला, अगर आप खाने में नमक को डालकर नहीं झोंक कर खाते हो, मतलब ज्यादा नमक खाते हो। दूसरा, अगर कसरत करने का आपका कभी मन नहीं करता। तीसरा, अगर मोटापा बहुत ज्यादा है। चौथा, जीवन में बहुत तनाव है। पांचवा, नींद ना आए, चैन ना आए। और छठवा है अगर अल्कोहल और स्मोकिंग करते हो। इसके अलावा कुछ मेडिकल कारण भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे केसेस हैं। तो जीन्स जो है ना वो बंदूक में गोलियां डालने का काम करती है, बट ट्रिगर दबाने का काम करता है लाइफस्टाइल। पहले इसका मतलब है अगर हम लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेंगे तो बीपी से बच जाएंगे। लाइफस्टाइल अच्छा करने में सबसे ऊपर चिल्ला चिल्ला के लोग बोलते हैं कसरत करो कसरत करो, पर कई बार हमने ये भी सुना है कि
कसरत करते करते कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया है, तो क्या हाई बीपी वालों को इतना जोरदार कसरत करना चाहिए? कहीं उनके हार्ट पे कोई लोड तो नहीं पड़ेगा? वेल, हाई बीपी वालों के लिए भी अच्छी कसरत करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हार्ट हेल्दी होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, बीपी कम होता है। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है और आपने रिसेंटली दवाइयां शुरू की हैं, तो जोश में नहीं होश में कसरत करना चाहिए। कैसे? वेल, सबसे पहली बात तो आप जो भी एक्सरसाइज रेजिम फॉलो करने वाले हैं वो किसी न किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के गाइडेंस के अंदर ही करेंगे। उससे पूरा प्लानिंग बनवा के ले लेंगे। उस प्लानिंग को आपके डॉक्टर के पास जाके अप्रूव करवाएंगे। डॉक्टर अगर ओके देता है, ग्रीन सिग्नल देता है, तब आप वो कसरत कर सकते हैं। आपको धीरे से शुरुआत करनी चाहिए। पहले हल्का हल्का वजन लेके शुरुआत करनी चाहिए, धीरे धीरे करके वजन बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ही माइक टाइसन बन जाना है मुझे कसरत कर करके। इसके अलावा एक्सरसाइज करते वक्त प्रॉपर पोजीशन, प्रॉपर पोस्चर्स वगैरह ध्यान में रखते हुए सीख कर एक्सरसाइज करना है आपको। और ब्रीदिंग पर भी बहुत ध्यान देना है। एक्सरसाइज करते वक्त अगर गलत तरीके से आप ब्रीदिंग करते हो तो बीपी बढ़ भी सकता है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि जब आप एक्सर्शन लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तब आपको सांस बाहर छोड़नी है, और जब आप रिलैक्स हो रहे हो तब सांस अंदर लेनी है। इस तरह से सांस लोगे तो बीपी भी कम होगा और एक्सरसाइज करने में थकोगे भी कम। अच्छा, तो लगे हाथ तो ये भी बता देती हूँ कि किस तरह की एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बेहतर होती है। तो सबसे पहला एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, स्विमिंग है, जॉगिंग है। दूसरी टेक्निक होती है हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट, मतलब HIIT। इसमें आपको बहुत तेज एक्टिविटी करनी होती है कुछ देर के लिए, फिर कुछ देर के लिए आराम करना होता है। मतलब हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट इंटरवल्स में करनी है। तीसरा आ गया आपका योगा। योगा में आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है, रिलैक्सेशन अच्छा मिलता है, स्ट्रेस कम होता है, बीपी भी कम हो जाता है। ये सब कसरत एक जगह होती है, पर दिन भर की दिनचर्या में भी आपको थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, झाड़ू पोछा करके साफ सफाई करना, गार्डनिंग करना, बच्चों के साथ खेलना। पर हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको चक्कर आ रहा है, छाती में धड़धड़ महसूस हो रही है, सर भारी लग रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो तुरंत एक्सरसाइज करना बंद कर दो और बिना डॉक्टर से सलाह लिए अगली बार एक्सरसाइज शुरू मत करो। कसरत भी कर ली, लाइफस्टाइल ठीक भी कर ली, फिर भी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो कब हमको दवाइयां शुरू करनी चाहिए? क्या पहली बार जब आपका बीपी बढ़ा हुआ आया तभी दवाई शुरू कर देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो पिरामिड किसने बनाया उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। देखिए, आमतौर पर मैं मेरे पेशेंट को सलाह देती हूँ, वो आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने ब्लड प्रेशर चेक कराया, आपका ब्लड प्रेशर 150/90 के नीचे है, तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को फोकस कर सकते हैं अच्छी तरह से। अगर आप 1 महीने तक लाइफस्टाइल को फोकस करके देखिए, उसके बाद वापस से अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर वो 140/90 के नीचे आ गया है तो इसका मतलब आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपको हेल्प कर रही है। तो आप इस तरह से अंडर समवन्स गाइडेंस लाइफस्टाइल को कॉन्स्टेंटली मॉडिफाई करके अपना ब्लड प्रेशर नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर 150/90 के ऊपर आता है तो आपको दवाइयां शुरू करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन शुरू करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद आप वापस चेक करके देखोगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर 1 महीने के बाद नॉर्मल रेंज में आ गया है, इसका मतलब आपकी दवाई भी काम कर रही है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी काम कर रहा है। तब आप डॉक्टर से पूछ के दवाई को आधा कर सकते हो। फिर आप वापस 1 महीने तक आधी दवाई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को चालू रखो। फिर 1 महीने के बाद अपना ब्लड प्रेशर चेक करो। अगर अभी भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आया है तो इसका मतलब आप बीपी की दवाई को और कम करके लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर बढ़ा हुआ आया है तो इसका मतलब अब आपको रुकना पड़ेगा, कुछ टाइम के लिए आपको सेम दवाई और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इस तरह से धीरे धीरे एक पायदान चढ़ते चढ़ते आप अपनी दवाई कम करनी है कि नहीं करनी है डॉक्टर के गाइडेंस में एडजस्ट कर सकते हो। पर यूजुअली अगर कोई इंसान ईमानदारी से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉलो करता है तो दवाई अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में बंद नहीं होती है तो भी कम से कम तो हो ही जाती है। तो पता है कई बार क्या होता है, कोई इंसान हॉस्पिटल आता है और बीपी चेक कराता है, उसका बीपी बढ़ा हुआ आता है, पर वो बोलता है कि नहीं, मैंने ऑफिस में चेक किया तो नॉर्मल आया था, मैंने घर पे चेक किया तो नॉर्मल आया था। हॉस्पिटल में कैसा क्या होता है? कोई मैजिक होता है क्या जो बीपी बढ़ जाता है? मैं बताती हूँ, इसको हम कहते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब कई बार क्या होता है, डॉक्टरों को देख के ना हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जिसके चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इसके चक्कर में भयंकर कंफ्यूजन हो जाता है कि दवाई शुरू करें कि ना करें। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले वो आपको बोलेंगे कि आप 3 दिन की रीडिंग घर से चेक करके लेके आओ। उसमें देखा जाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो आपको दवाई खानी पड़ेगी और नहीं बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपको व्हाइट कोट हाइपरटेंशन है, तो आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं है। दूसरा एक तरीका होता है ABPM, मतलब एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, जिसमें 24 घंटे के लिए आपके हाथ में मशीन फिट कर देते हैं और आप पूरे दिन दिनचर्या आपकी रूटीन करते रहते हो, ऑफिस जाना, घर का काम करना और फिर अगले दिन वो मशीन निकालते हो। अब 24 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर पूरे दिन में कैसे फ्लक्चुएट हुआ है, इससे पता चल सकता है कि आपको एक्चुअली में बीपी की प्रॉब्लम है या सिर्फ परेशान होते हो और डॉक्टर्स को देखते हो तो बीपी बढ़ जाता है। अब इसमें एक और बड़ा सवाल उठता है, घर पे बीपी चेक करें कैसे? कई लोगों के घर पे चेक की हुई रीडिंग कभी सही आती ही नहीं है और कई लोगों को यह भी डाउट होता है
कि जब हम डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं तो फलाना बीपी रहता है, घर पे चेक करते तो ढिमकाना बीपी रहता है, दोनों में से बीपी किसका सही है? तो चलो इन सारे सवालों के जवाब अभी सीख लेते हैं। फटाफट से देखते हैं कि घर पे बीपी चेक करने का सही तरीका क्या होता है। पर वो जानने से पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। इतनी इंटरेस्टिंग और कीमती जानकारी आपको दे रही हूँ, सब्सक्राइब तो कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। देखते हैं घर में बीपी नापनी कैसे होती है। तो कोई भी बीपी का एपरेटस आप ले सकते हो, कोई भी कंपनी का ले सकते हो, सब ठीक है। घर पे बीपी चेक करने से पहले आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जब भी आपको बीपी चेक करना है उसके आधे घंटे पहले तक कम से कम आपको चाय, कॉफी, नाश्ता, स्मोकिंग इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरा, सो के उठने कम से कम आधे घंटे बाद ही आपको बीपी चेक करना है। तीसरा, ब्लैडर पूरा खाली होना चाहिए, मतलब यूरिन अच्छे से कर लेना है साफ। चौथा, पेट भी साफ कर लेना है आपको अच्छे से। और पांचवा, बीपी चेक करने के 5 मिनट पहले कम से कम आपको आराम करना है, रेस्ट करना है, भाग दौड़ नहीं करनी है। अब बीपी चेक करते वक्त बैठना कैसे ये देख लो। सबसे पहले तो पीछे कुर्सी से आपकी पीठ टिकी होनी चाहिए, आराम से सीधा बैठना है आपको। आपके जो पैर हैं फर्श को या जमीन को टच करने चाहिए, उनको क्रॉस करके नहीं बैठना है। आपके जो आर्म्स है, हाथ है, वो टेबल पर आराम से रखा होना चाहिए और टेबल जो है वो आपके हार्ट के लेवल पे थोड़ी सी नीचे चलेगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कफ आप बांधते हो ना उसको कपड़े के ऊपर नहीं बांधना है, कपड़े को पूरा ऊपर करना है अच्छे से और उसके बाद स्किन पे बांधना है। अब बीपी को मेजर कैसे करना है वो देखो। मशीन को सामने रखो, टेबल पे आपका हाथ रखा हुआ है, बीपी का कफ वहां पर बांध दो। बीपी का कफ अच्छे से आपके आर्म्स को कवर करना चाहिए, 80% से ऊपर सर्कमफेरेंस कवर्ड होना चाहिए। उसके बाद उसमें इतनी जगह रहनी चाहिए कि वो जो कफ है उसके अंदर एक छोटी उंगली आपकी घुसे, इतना लूज रहना चाहिए, ना बहुत टाइट करना है ना बहुत लूज करना है। बीपी चेक करते वक्त यहाँ वहां बातचीत, हिलना डुलना ऐसा कुछ नहीं करना है। अब क्या, अब बस स्टार्ट का बटन दबाना है, आराम से बैठे रहना है। अब ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो बीपी आप चेक कर रहे हो या आपको दिन में एक ही टाइम पे चेक करना है। मतलब अगर आप सुबह चेक कर रहे हो तो रोज आपको सुबह ही चेक करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को नहीं करना है। ब्लड प्रेशर जो है वो डायरनल वेरिएशन शो करता है। चलिए देख ले, अब ये तो हम समझ गए कि हमको कब ब्लड प्रेशर की दवाइयां शुरू करनी है और कैसे घर पे हमको ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है। पर अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, हमने घर पे रेगुलर चेक कर रही हो, मेरा रोज ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ रहा है, तो क्या मैं दवाई बंद कर सकती हूँ? अरे ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वीडियो की शुरुआत में मैंने रमेश के बारे में बताया था, उसने भी यही किया। क्या गलती की थी कि उसको दिखा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसने दवाई बंद कर दी। ये जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आपको दिख रहा है ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जो दवाई आप खा रहे हो वो उसको नॉर्मल में रख रही है। जब आप दवाइयां खाना बंद कर दोगे बढ़ जाएगा वो बीपी। तो अगर इस तरह से बीच में आपने दवाई बंद कर दी तो क्या होगा? नाग अपना फन उठाएगा और डस लेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है? स्ट्रोक आ सकता है, जैसे रमेश को आया था, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, इमीडिएट जान जा सकती है। इसके अलावा जब आपने दवाई शुरू की थी उस टाइम पे जितना ब्लड प्रेशर था, दवाई बंद करने पर उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब दवाई शुरू करोगे तो और हाई पावर की दवाई आपको शुरू करनी पड़ेगी। तो इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी अपनी दवाई बंद न करें। पर क्या इसका मतलब ये होता है कि बीपी की दवाई हमें जिंदगी भर लेनी पड़ेगी? वेल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे पिछले वीडियो में बीपी को कैसे ट्रीट करें, नेचुरली कैसे ठीक करें, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो तो ब्लड प्रेशर की दवाइयां आपकी बंद हो सकती हैं और बंद नहीं भी हुई तो कम से कम मिनिमम हो सकती हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल को अच्छा रखोगे तो आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां हट भी सकती हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी रह सकता है और आप जिंदगी के मजे ले सकते हो। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने बीपी की दवाई लिटरली बंद करना चाहता है सीरियसली, तो उसको मेरा पिछला वीडियो जरूर देखना चाहिए जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना ब्लड प्रेशर का दवाई बंद कर सकते हो। बट हाँ, रिजल्ट 100% मिलेगा, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। बट अगर कुछ बच गया होगा तो संडे को शाम को 4 बजे लाइव सेशन में आपसे मुलाकात होगी, उसमें आप सारे क्वेश्चंस क्लियर कर लीजिएगा। और हाँ, अकेले मत आइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को साथ में लेके आइएगा। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और हेल्दी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।